मुझसे कहने लगा कि मेरा कर्म हमेशा मेरे साथ चलेगा और मुझे ये तकलीफ सहनी पड़ेगी। अक्सर लोग कर्म शब्द को गलत तरीके से समझ लेते हैं। कर्म वो है जो कि आप इसी पल के अंदर करने जा रहे हैं, अपने विचारों से, अपनी बोलचाल से, अपने हाथों से। पर लोगों को यह लगता है कि जो मैंने पास्ट में कर दिया वो सारा मेरा कर्म है। जो पास्ट में बीत गया वो आपका प्रारब्ध है, या वो आप कह सकते हैं कि आपकी हिस्ट्री है। उसकी वजह से अभी के समय के अंदर आपको परिस्थितियां मिलती हैं और उन परिस्थितियों के हिसाब से आपको अपना कर्म अभी इसी पल के अंदर करना होता है। अक्सर कन्फ्यूजन इस वजह से आती है कि लोगों को ये लगता है कि मैंने जिस तरह का काम किया उसी हिसाब की परिस्थितियां मेरे सामने आएंगी या उसी प्रकार का कर्मफल मुझे मिलेगा। आप जैसा भी कर्म करते हैं आपको उसी हिसाब का कर्मफल मिलता है, लेकिन कर्मफल को समझने के लिए और कर्म को समझने के लिए आपको अपनी चेतना का थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, थोड़ा इसका विस्तार करना पड़ेगा। जो ये यात्रा है वो सिर्फ आपके शरीर की नहीं है, बल्कि ये यात्रा आपकी आत्मा की, आपकी चेतना की भी है। ज़्यादातर लोग अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को सिर्फ अपने इस शरीर के अंदर रखते हैं और वो सोचते हैं कि जो मैं काम अभी कर रहा हूँ इसके हिसाब से मुझे फल मिलना चाहिए। लेकिन जो परिस्थिति आपके सामने आती है वो आपके शरीर के हिसाब से भी आती है और साथ ही साथ आपकी चेतना के हिसाब से भी आती है। इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको, जीसस क्राइस्ट की लाइफ से। जीसस क्राइस्ट एक बहुत महान संत है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में कोई पाप नहीं किया। उन्होंने सब लोगों को प्रेम का पाठ सिखाया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए और उनके आखिरी समय के अंदर उनको सज़ा दी गई, उन्हें क्रॉस के ऊपर टांगा गया और बहुत बुरे तरीके से उनके साथ सलूक किया गया। अगर हमारे जैसे किसी इंसान के साथ ऐसा होता तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो इनका कोई बुरा नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। या कई लोग भगवान को ही इल्ज़ाम देते हैं कि हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया था। लेकिन उस वक्त जीसस क्राइस्ट ये समझते हैं कि जो यात्रा है वो सिर्फ उनके शरीर की नहीं, उनकी चेतना की भी है। और वो ये रियलाइज़ करते हैं कि अभी तक मैंने जो भी कर्म किए उस कर्म का फल ये है कि ये मेरे पास एक आखिरी परीक्षा है मेरी अपनी चेतना के विकास के लिए। और वो इस परीक्षा के अंदर किसी इंसान को इल्ज़ाम नहीं देते, बल्कि वो ये कहते हैं कि हे प्रभु इन लोगों को क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस वक्त जो उन्होंने कर्म किया अपने विचारों से, अपने बोलने से, वो कर्म उन्होंने अपने शरीर से नहीं किया बल्कि अपनी अंतरात्मा से किया। और ऐसा करने से वो अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी पड़ाव था उसको भी पार करते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जीसस क्राइस्ट एक महान संत थे, लेकिन यह चेतना हम सबके लिए उपलब्ध है। जिस वक्त जीसस क्राइस्ट की अपनी चेतना के साथ कर रहे थे उनके साथ एक चोर को भी सूली पे टांगा गया था और वो जीसस क्राइस्ट से पूछता है कि मैं क्या करूं, और जीसस क्राइस्ट उसको भी अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ने का पाठ देते हैं। और उसी पल के अंदर जो वो चोर है वो अपने मन में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी उसके लोगों से नफरत थी, घृणा थी, लालच थी, उन सबका त्याग करता है और उसी एक पल के अंदर परमात्मा का ध्यान करता है और वो भी परमात्मा के साथ जुड़ पाता है। तो जो कर्म है वो आप इसी पल के अंदर कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखें कि आप किस चेतना के साथ कर रहे हैं। क्या वो आप कर्म सिर्फ अपने शरीर से जुड़कर कर रहे हैं या वो कर्म आप अपनी अंतरात्मा के साथ कर रहे हैं। हो सकता है जो परिस्थितियां आपके सामने आ रही हूँ वो आपको नजर आए कि मैंने ये ऐसा काम किया था कल और इसकी वजह से ये स्थिति मेरे सामने आई, पर यह भी हो सकता है कि जो परिस्थिति है वो आपकी अंतरात्मा के विकास के लिए हो। आपने बहुत अच्छा काम किया और इसकी वजह से आपके सामने एक इस तरह की परीक्षा आई जिसके साथ कि आपकी अंतरात्मा का विकास हो सकता है। भगवद गीता के अंदर श्री कृष्ण कहते हैं जो भी इंसान पीड़ा के अंदर है वो मुझे बहुत प्रिय है। वो इंसान इनको इसलिए प्रिय है क्योंकि पीड़ा के वक्त ही इंसान अपनी चेतना का ज़्यादा अच्छे से विकास कर सकता है। धन्यवाद।